अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू डिसेंट स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सिंपल शर्ट की कटिंग शेयर करूंगी बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फैब्रिक को मैंने डबल फोल्डिंग के साथ लंबाई में प्रेस किया है। बिल्कुल इस तरीके से आपने फैब्रिक को प्रेस करते हुए सेट करना है और डबल कर देना है। अब यहाँ पे ये 4 फोल्डिंग हो चुका है और क्लोज वाली साइड आपने हैंड्स की तरफ रखनी है। बिगनर्स के लिए मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी, आपने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। इसको अच्छे से सेट करने के बाद ऊपर से ये अरेब में है तो यहाँ पर आप पहले स्ट्रेट लाइन लगा लें स्केल की मदद से या इंच टेप की मदद से, जिस तरह आपको आसानी हो। फिर आप इसकी बराबर कटिंग कर दें। यहाँ पर अब ये बराबर हो चुका है तो सबसे पहले शर्ट में हमने हाफ क्रॉस बैक का साइज़ लेना होता है। तो साइज़ लेने का तरीका भी मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में बता देती हूँ। पहले आप ये देख लें कोट कॉलर नेक डिज़ाइन जो मैंने पिछली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया है। ये मैंने अपनी बड़ी सिस्टर का स्टिच किया है, उन्हें भी ये बहुत पसंद आया है। अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही ये खूबसूरत नेक डिज़ाइन है और मैंने बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इसकी भी कटिंग और स्टिचिंग भी शेयर की है। तो हाफ क्रॉस बैक का साइज़ लेना मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ से हमारी स्लीव्स स्टार्ट हो रही हैं, जहाँ से स्लीव्स अटैच होते हैं, बिल्कुल यहाँ इस पॉइंट से आपने इसका साइज़ लेना है। इस तरीके से इंच टेप को यहाँ पे रखना है और दूसरी तरफ भी बिल्कुल इस पॉइंट तक आपने इसका साइज़ लेना है। तो ये 15 इंचेस तक है। 15 इंचेस तक हमारा तीरा है। अब तीरे का निशान हमने लगा देना 15 इंचेस तक। तो यहाँ पे मैं आपको एक आसान तरीका बता देती हूँ हाफ़ करने का। अब आपने इंचेस टेप को स्टार्टिंग से 15 इंचेस तक ले जाना है और यहाँ पे अब सेंटर में हमारा एक पॉइंट बन जाएगा जो कि 7.5 इंच है। तो 7.5 इंच 15 इंचेस का हाफ़ है। हाफ़ लेने का तरीका भी मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिया है, इस तरीके से आप हाफ़ ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 7.5 इंचेस पे एक निशान लगाया है, हाफ़ इंच इसमें मार्जिन प्लस कर देंगे और यहाँ पे 1 इंच हमने डाउन करना है। ये मीडियम साइज़ है और मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ जो कि बहुत आसान है। इस तरीके से हर कोई बिगनर भी बहुत अच्छे से कटिंग कर सकता है और बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी, इसको आप अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पे मैंने विड्थ में नेक डिज़ाइन के लिए की विड्थ का निशान लगा दिया। पहले आपने नेक डिज़ाइन की विड्थ का निशान लगाना है जो कि मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग 3.25 इंच या 3.5 इंच तक है और फिर उस डाउन किए हुए निशान के साथ आपने इसको मिला देना है। अब यहाँ पे आर्मोल का साइज़ लेने के लिए आपने ऊपर से तीरे का जितना निशान लगाया है, ये डाउन करने के नीचे से बिल्कुल उतना ही निशान आपने इधर आर्मोल के लिए लगा लेना है, 8 इंच बाय 8 इंच। तो यहाँ पे अब आपने स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि एल शेप बन चुकी है। अब यहाँ पे इस एल शेप के ऊपर से जहाँ से ये लाइन का लास्ट आ रहा है, यहाँ से हमारा चेस्ट का साइज़ होगा। तो चेस्ट का साइज़ लेना भी मैं आपको बता देती हूँ। शोल्डर के बिल्कुल नीचे से आपने यहाँ से चेस्ट का साइज़ लेना होता है। इस तरीके से आपने इंच टेप को रखना है। ये 20.5 तक है। ये शर्ट कुर्ता स्टाइल में है, मैंने इससे हाफ इंच फिटिंग में रखनी है। तो वैसे मैं आपको नाप लेने का तरीका सिखा रही हूँ। यहाँ से आपने फिटिंग के लिए 6 इंच तक निशान लगाना होता है। तो 6 इंचेस नीचे, शोल्डर के नीचे से 6 इंचेस पे हमारी फिटिंग होती है और हिप का साइज़ आपने इस तरीके से लेना होता है जो कि 22 इंचेस है और ये शोल्डर के नीचे से 13 इंचेस तक मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग होते हैं। बाकी साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं और दामन इसका 22.5 है। इस तरीके से आपने शर्ट का साइज़ लेना है। पहले हाफ क्रॉस बैक मीन्स के तीरा, फिर चेस्ट, फिर फिटिंग, फिर हिप का साइज़ और फिर लास्ट पे दामन। लेने का तरीका भी आप देख सकते हैं कि लेंथ आपने पीछे से नहीं लेनी होती बल्कि यहाँ से लेनी होती है। कोट कॉलर है तो मैं आपको पीछे करके दिखा रही हूँ। इस पॉइंट से आपने लेंथ का साइज़ लेना होता है। तो इस तरीके से आपने लेंथ का साइज़ लेना है जो कि इसकी 39 इंचेस पे तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि नाप लेने का तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब फैब्रिक पे इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है ये भी आप समझ लें। चेस्ट 20.5 है तो 20.5 का हाफ करते हुए इधर निशान लगेगा। तो हाफ करने का तरीका मैं आपको, ये मैंने बहुत आसान तरीका ऊपर हाफ क्रॉस बैक में भी समझाया है कि स्टार्टिंग से इंच टेप को आपने 20.5 पे ले आना है तो इसका हाफ हो जाएगा। अब ये 10.25 इंच तक इसका हाफ हो गया है, 10 इंचेस और 2 पॉइंट, और मार्जिन के लिए मैंने 1.5 इंच प्लस किया है 1.5 इंच। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर पॉइंट में आपने 1 इंच तक लाइन ड्रॉ करनी है
और ऊपर से लाइन को इस तरीके से क्रॉस कर देना है और यहाँ पे आपने राउंड शेप ड्रॉ कर देनी है। ये सिंपल जो मैंने आपको राउंड नेक डिज़ाइन की पैटर्न मेकिंग बताई थी, ड्राफ्टिंग बताई थी, सेम वही वाला तरीका यहाँ पे आर्म होल में भी यूज़ हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने सेंटर से 1 इंच का निशान लगाते हुए ये राउंड शेप ड्रॉ कर देनी है। अब शर्ट के फ्रंट पार्ट के आर्म होल की डीप कटिंग के लिए आपने इसी लास्ट पॉइंट से 1 इंच का निशान पीछे की तरफ बढ़ा के लगाना है और इसको ऊपर आपने स्ट्रेट लाइन ही लगानी, बल्कि ऊपर इसी लाइन के साथ आपने मैच कर देना है। ये डीप कटिंग का निशान है जो कि उस एल शेप वाली लाइन से 1 इंच पीछे की तरफ हमने बढ़ा के लगाया है और इसमें भी इस तरह आपने सेंटर पॉइंट में से 1 इंच की लाइन ड्रॉ करके वही वाली राउंड शेप ड्रॉ कर देनी है इसके सेंटर पॉइंट के हिसाब से। इस पॉइंट पे बिगनर्स से स्टार्टिंग में मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसको आप अच्छे से समझ लें। मैंने बहुत ही आसान तरीका आपको बताया है, इसके और भी कई डिफरेंट तरीके हैं लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझा दिया है। अब यहाँ शोल्डर के नीचे से आपने 6 इंचेस पे लेंथ में निशान लगाना होता है फिटिंग के लिए। मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग हमारी फिटिंग 6 इंचेस पे लगती है शोल्डर के नीचे से। 6 इंचेस पे निशान लगाने के बाद यहाँ से अब हम फिटिंग लगाएंगे जितनी हमारी शर्ट की फिटिंग होगी हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने 19 इंचेस पे फिटिंग लगानी है तो 19 इंचेस का आपने हाफ करना है। सेम उसी तरीके से स्टार्टिंग से इंचेस टेप को 19 इंचेस पे लेके जाना है। तो यहाँ पे हमारा इंचेस टेप को हल्का सा प्रेस करने से यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। बिल्कुल उस पॉइंट पे हमने निशान लगा लेना है। तो 19 इंचेस का हाफ 9.5 इंच है। 9.5 इंच पे मैंने निशान लगाते हुए 1.5 इंच मार्जिन का प्लस कर लिया है और इन निशानों को आपने ऊपर वाले निशानों के साथ इस तरीके से मिला देना है। अब शोल्डर के नीचे से ही हमने हिप के लिए निशान लगाना है 13 इंच। चॉक्स के ऊपर तक 13 इंच पे निशान लगता है, ये मीडियम साइज़ है। तो यहाँ पे आपने 13 इंचेस पे पहले निशान लगा लेना है और फिर यहाँ पे हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग आपने यह निशान लगाना है जो कि 11 इंचेस हाफ है। 22 इंचेस था तो 22 इंचेस का हाफ 11 इंच और इसमें मैंने 1.5 इंच मार्जिन का प्लस कर लिया है। अब यहाँ पे भी आपने इनको ऊपर वाले निशानों के साथ मिला लेना है स्केल की मदद से। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट हमने इसकी लेंथ लेनी है। लेंथ लेने से पहले हाफ इंच आपने ऊपर एक निशान लगाना है मार्जिन के लिए और फिर यहाँ से इंच टेप को रखते हुए आपने नीचे जितनी आप लेंथ लेना चाहते हैं वहाँ तक आप लेंथ का निशान लगा लें। मैंने ये लेंथ तकरीबन 38 तक रखनी है तो 38 पे मैंने निशान लगाया है और 1 इंच आपने नीचे से मार्जिन प्लस कर देना है। लेंथ का साइज़ लेने के बाद आपने दामन का निशान लगाना है जो कि 22.5 इंच था। 22.5 का आपने हाफ करते हुए यहाँ पे निशान लगाना है और मार्जिन प्लस कर देना है। अब एक निशान आपने इस तरीके से सेंटर में भी लगा लेना है, ये हिप वाले निशान के अकॉर्डिंग लगाना है और फिर इस तरीके से स्केल की मदद से आपने इन निशानों को मैच कर देना है। शर्ट के फ्रंट और बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने कटिंग स्टार्ट करनी है। तो कटिंग आपने पहले बाहर वाले मार्जिन वाली साइड की करनी है और आर्म होल की भी आपने बाहर वाले आर्म होल की करनी है, पहले डीप वाली कटिंग नहीं करनी। इस तरीके से आपने ये कटिंग कर लेनी है। शुरू में बिगनर्स ने फैब्रिक को आगे पीछे करते हुए कटिंग नहीं करनी, बल्कि फैब्रिक को एक ही जगह सेट करते हुए रखना है और आपने इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग के लिए आपने बैक पार्ट को सेपरेट कर देना है और बिल्कुल निशान के ऊपर इस तरीके से आपने आर्म होल की कटिंग कंप्लीट कर लेनी है और सेंटर में आपने फ्रंट साइड के कट लगा देना है। जहाँ पे आपने आर्म होल की डीप कटिंग की वहाँ सेंटर में आप कट भी लगा लें, वरना नए सीखने वालों से ये मिस्टेक भी हो जाया करती है कि वो नेक डिज़ाइन को बैक साइड पे बना दें, तो ये बहुत बड़ी बिग मिस्टेक है। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए आप पहले ही जहाँ पे आप आर्म होल की डीप कटिंग करें वहाँ पे सेंटर का कट लगा दें, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कट जो है ये हमारी फ्रंट साइड की पहचान करवा रहा है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को फुल वॉच किया है तो फ्रंट बैक पार्ट की कटिंग आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इस सूट में स्लीव्स के लिए कोई अलग से कपड़ा नहीं दिया गया, तो स्लीव्स की कटिंग भी हमने इसी बचे हुए फैब्रिक से करनी है। तो अगर आपके पास भी कभी इस तरह हो कि स्लीव्स का कपड़ा बहुत कम बचे, तो उसका भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने लेंथ का साइज़ ले लेना है। बस ये होगा कि स्लीव्स को हमें थोड़ा डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो ऊपर से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए आपने लेंथ के अकॉर्डिंग निशान लगा लेना है। फिर यहाँ से जो नीचे का पार्ट है उसको आपने इधर इधर पीछे की तरफ रखना है। स्ट्रेट जो पार्ट था उसके साथ रखा है और इसको बराबर कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से तिरछी लाइन लगाते हुए कटिंग कर देनी है।
यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके है। अब जो फैब्रिक हमारे पास बचा है, अगर आप यहाँ पर ट्राउज़र के फैब्रिक से कोई डिज़ाइन करना चाहें, उसमें प्लेन फैब्रिक डाल के, तो वो भी आप कर सकती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ये शर्ट के फैब्रिक से ही फुल स्लीव्स को कंप्लीट किया है। यहाँ पे मैंने इसको डबल कर दिया, तो ये 4 फ़ोल्ड हो चुका है। यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कर लें कि जितना भी मैंने यहाँ पे फैब्रिक रखा है ना, जितने भी पीसेज़ रखे हैं, सब 4 फ़ोल्डिंग में ही हैं, कोई भी 2 फ़ोल्डिंग में नहीं है, क्योंकि ये दोनों स्लीव्स कट हो रहे हैं। स्लीव्स के लिए बहुत ही कम फैब्रिक बचा है, तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसको मैनेज कर रही हूँ। अगर आप भी इस तरीके से मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप स्लीव्स के लिए सेपरेट कपड़ा भी ला सकते हैं, या आप शलवार या ट्राउज़र के कपड़े से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये निशान लगाते हुए पहले ऊपर से जो हाफ इंच का मार्जिन होता है उसके अकॉर्डिंग निशान लगाए हैं, और यहाँ से जो डाउनिंग का निशान है ना, वो मैंने 4 इंचेस तक रखा है। 3.5 इंचेस तक भी हम कर सकते हैं, और वहाँ से 3 इंचेस से ये डाउन करना हम स्टार्ट करते हैं। ये 3 इंचेस से स्टार्ट किया है, और यहाँ पे मैंने 4 इंचेस तक इसको डाउन किया है। तो इस तरीके से डाउन करते हुए आपने कटिंग कर लेनी है। 4 इंचेस तक डाउन करने का ये फ़ायदा है कि शोल्डर के नीचे सिलवट नहीं आते, वरना आप 3.5 इंचेस तक भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, जिस तरह आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करें उस तरीके से आप अपने स्लीव्स की डाउनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से बिल्कुल बराबर करते हुए मैंने यहाँ पे कट्स लगाने हैं। जितना जितना हमने मार्जिन रखना है उस हिसाब से हमने यहाँ पे छोटे-छोटे से कट्स लगा देने हैं। कट्स लगाने का ये फ़ायदा होगा कि जो पार्ट जिस पार्ट के साथ रखा है बिल्कुल उसी तरह अटैच हो जाएगा जॉइंट करते हुए। यहाँ पे जॉइंट्स में मैंने जॉइंट लेस लगानी है। जॉइंट लेस के साथ ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाया जा सकता है। इसकी स्टिचिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर बस मैं आपको इसकी कटिंग बता रही हूँ। शर्ट की कटिंग और स्लीव्स की कटिंग आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पे जो हमारा फोल्डिंग में था उसको हमने इस तरीके से अलग कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको शर्ट के किस पार्ट की कटिंग ज़्यादा मुश्किल लगती है। उस पे भी मैं आपके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगी। मेरी एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि स्क्वायर आर्म होल की कटिंग सिखाएं। मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में वो भी आपको बहुत डिटेल में बता दूँगी, उसकी कटिंग भी और स्टिचिंग भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।